दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाते वक्त अक्सर नाक से पानी क्यों निकलता है? या दोस्तों, आपको ये पता है कि पहले टीवी पर टॉयलेट को आखिर किस वजह से नहीं दिखाया जाता था और कैसे आप सोने से पहले ये करके आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं? जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों अक्सर स्पाइसी खाना खा लिया जाए तो आंखों या नाक से पानी आने लगता है। क्या आप जानते कि ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह एलिएलेओसोसाइन जो मिर्च में मौजूद होता है और ये मिर्च का स्पाइस लेवल और जलन पैदा करता है। जब भी कोई स्पाइसी चीज खाते हैं तो जुबान पर जलन से फील होती है और इसी वजह से ऐसा होता है कि आंखों या नाक से पानी निकलता है। नाक और आंखों को इरिटेशन होती है। इसी इरिटेशन को खत्म करने के लिए नाक और आंख से पानी निकलता है। आपने ये फील किया होगा कि जब भी आप कुछ स्पाइसी खाते हैं तो आपको जलन आंखों में फील होती है क्योंकि रिएक्शन से इरिटेट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, कनाडा के सिटीजन बार बार पर सॉरी बोल देते हैं। इसी की वजह से साल 2009 में यहाँ पर एक लॉ पास हुआ था जिसमें यहाँ का कोई भी सिटीजन गिल्ट दिखाने के लिए अपॉलॉजी नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपको अपने एक्ट पर अफसोस है तो आप सॉरी नहीं कह सकते। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस पिक्चर में जो आप चिड़िया देख रहे हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते कि वो असल में चिड़िया नहीं है बल्कि ये एक फ्लावर है और इसका नाम वुल्गन मैग्नोलिया है और इसका कलर पिंकिश होता है और इसकी शेप ऐसी होती है कि जैसे कुछ चिड़िया किसी शाख पर बैठी है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों न्यूयॉर्क एक ऐसा सिटी है जिसको मूवीज में सबसे ज्यादा तबाह किया गया है। भले ही वो एलियन अटैक हो या गोस्ट अटैक हो, हर चीज को न्यूयॉर्क में ही दिखाया गया है और मूवीज को देखकर ऐसा लगता है कि कभी एलियन अटैक कर भी दिया तो शायद वो न्यूयॉर्क पर सबसे पहले हमला करें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 47 फ्लोर होने के बावजूद उस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। स्पेन में एक स्काईस्क्रापर है, 47 फ्लोर का है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में एक दो नहीं बल्कि 4 लिफ्ट होनी चाहिए। सोचिए जरा, किसी को रात में अपनी टॉप फ्लोर घर पर जाना है तो शायद वो सीढ़ियों पर ही सो जाएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप जानते कि वेस्ट अफ्रीका और पैसिफिक आइलैंड इन लोगों का डीएनए हमारे तमाम लोगों से अलग है। इनका डीएनए ऐसा है जो कहीं और नहीं मिलता। इनका डीएनए एक खास तरह की ह्यूमन स्पीशीज का है जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट कुछ जान नहीं सके और रिसर्चर्स भी इस बारे में कुछ नहीं जानते कि इनके बड़े लोग कैसे नजर आते थे और कहाँ रहते थे। इनके बारे में कोई नहीं जानता। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों टेलीविजन पर पहले कोई भी टॉयलेट नहीं दिखाया जाता था। 1957 में मूवीज में टॉयलेट को नहीं दिखाया जाता था क्योंकि इस चीज को गलत समझा जाता था और 18+ माना जाता था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों एक ऐसी औरत थी जिसके हाथ पर नहीं बल्कि पूरी जिस्म पर नेल्स आते थे। शियाना हुसैन नाम की एक वुमन है जिसको बहुत ही मिस्टीरियस बीमारी है और इस बीमारी में उसके पूरे जिस्म पर हाथ की तरह नेल्स मौजूद हैं। ये एक जेनेटिक बीमारी साइंटिस्ट बताते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये मिस्टर बीस्ट की स्टूडियो वॉल है। उनके पास बहुत से सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स हैं और उनके प्ले बटन आप देख सकते हैं। उनकी दीवार में इतनी जगह ही नहीं है कि मजीद प्ले बटन लग जाएं। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों एक शख्स अपनी नींद की वजह से आईफल टावर का बम से डिस्ट्रॉय करने का सोचता है। इस शख्स ने आईफल टावर को बम से तबाह करने का इरादा भी किया। ये एक आम सिटीजन था। आईफल टावर उसके घर से क्लियर बिल्कुल नजर आता था। पूरी रात इसकी लाइट ऑन रहती थी जो कि बहुत ब्राइट होती थी और अगर ये शख्स घर की लाइट ऑफ भी कर देता था और कर्टन भी आगे कर देता था तो भी आईफल टावर की रोशनी उसको सोने नहीं देती थी। फिर इसने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों अगर आप कोई भी पॉकेट खोल रहे हैं तो वो नहीं खुल रहा तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है आपको रैप रेज होगा। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पॉकेट ना खुलने की वजह से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है और ये फ्रस्ट्रेशन कुछ सेकंड की होती है लेकिन इसकी पीक बहुत ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 12, स्लोथ एक ऐसा जानवर है जो अपनी लाइफ एक दरख्त पर ही गुजार देता है और इस तरह से रहने में उनके पंजे उनको मजबूत सपोर्ट देते हैं। ये रात भर दरख्तों से ऐसे उल्टे लटकते रहते हैं फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं होती और ना ही ये दरख्त से नीचे गिरते हैं क्योंकि उनके पंजे उनको बहुत ज्यादा अच्छी सपोर्ट देते हैं। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना की पुलिस में डक का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में हर जगह ही पुलिस फोर्स कुत्ते का इस्तेमाल करती है लेकिन चाइना की पुलिस डक का इस्तेमाल करती है। ये ट्रेन डक होते हैं और चाइना का कहना है कि डॉग के मुकाबले में डक ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। फैक्ट नंबर 14, अगर आप कोविड पेशेंट है तो इस मुल्क में आपको 2.5 लाख दिए जाएंगे। उज्बेकिस्तान में एक लॉ आया था जो कि अभी तक एक्टिव है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोविड हो जाता है
तो आपको $3000 गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे और फ्री में इलाज भी करवाया जाएगा। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों क्या आप जानते कि इस तरह से करके आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जो शख्स लेफ्ट साइड पर सोता है उसको ज्यादा बुरे ख्वाब आते हैं और वो जो राइट साइड पर सोते हैं उनको कम बुरे ख्वाब आते हैं। बुरे ख्वाब आने के पीछे बहुत सी रीजन मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ लोग ये यकीन करते हैं कि हमेशा राइट साइड पर सोना चाहिए, वरना लेफ्ट साइड पर सोएंगे तो बुरे ख्वाब आएंगे। इसलिए लेफ्ट साइड पर ना सो के आप अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 16, एक शख्स नॉर्दर्न एरिया की सैर के लिए जाता है लेकिन बहुत घंटों तक उसकी वापसी नहीं होती। रेस्क्यू टीम के लोगों ने उसे कॉल करने की कोशिश की मगर उस बंदे ने कॉल पिक ही नहीं की थी, क्योंकि उसे लगा था कि उसको कोई अननोन नंबर कॉल कर रहा है। 24 घंटे गुजरने के बाद रेस्क्यू टीम की बार बार कॉल करने के बाद उसने फोन उठाया और वो शख्स बहुत बुरी तरह उस वक्त तक फंस चुका था माउंटेन एरिया में और उसके फोन की बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो फिर अल्लाह के हवाले ही था वो शख्स। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों ये जंगल का दबंग जानवर है। दोस्तों क्या आप जानते कि ये जहरीले सांप जैसे जानवरों को खाता है जिसको बाकी जानवर छूना भी नहीं चाहते। ये चीते के बच्चों को किडनैप कर लेता है और भूखे शेर के मुंह से खाना भी छीन लेता है आसानी से। इस जानवर का नाम हनी बर्जर है। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों इस मुल्क में एग्जाम के दिन स्कूल के छत पर जाने के लिए गेट को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों साउथ कोरिया में जब यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है तो विंडो और छत पर जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोरिया में स्टडी को बहुत ही अहमियत दी जाती है। अगर कोई एग्जाम नहीं दे सकता तो वो एक फेलियर माना जाता है और इसलिए उनको मरना बेहतर लगता है। इसलिए एग्जाम हॉल में उन्हें अगर कुछ भी नहीं आता तो ज्यादा केसेस में ये देखा गया है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। वो एग्जाम हॉल से ही भागकर छत पर कूद जाते हैं या विंडो से कूद जाते हैं। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों कुछ बायोलॉजिस्ट ने डिज्नीलैंड पर केस कर दिया था। इसकी वजह द लायन किंग मूवी थी। आपने ये मूवी देखी होगी। इसमें हाइना कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा बुरा दिखाया गया है। अगर आपने ये मूवी देखी है तो इसके बाद आपको हाइना बुरे लगते होंगे और इस मूवी की वजह से हाइना जानवर की इमेज पब्लिक में बहुत बुरी बन गई थी। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप किसी कॉइन को कभी निगल लेंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ। बचपन में आप सबको इससे समझाया जाता है कि ये कॉइन मुंह में नहीं डालना, पर दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉइन निकलने से आपके गले में अटक जाएगा और इससे आपकी जान जा सकती है तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है कि जान चली जाए। 90 से 95% कॉइन पेट में पहुंच जाता है और गल कर वो स्टूल के साथ बाहर निकल आता है, और अगर कॉइन बड़ा है तो चांसेस है वो गले में फंस जाएगा, मगर ये केसेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों कॉइन को अपने पेट से दूर रखें, इसमें ही सेफ्टी है आप सबकी। फैक्ट नंबर 21, दोस्तों अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने एग्जाम पर टॉप कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज को अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप पढ़ने के बाद सो जाएं, यानी कि सोने के कुछ घंटे पहले आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इससे आपको पढ़ी जाने वाली चीजें बहुत ही अच्छे से याद रहती हैं, क्योंकि सोते वक्त सभी चीजें हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। फैक्ट नंबर 22, दोस्तों हाथी जानवरों में अब ऐसे दांत मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। इसके दांतों का शिकार किया जाता है और बहुत से एलिफेंट्स को इसकी वजह से मार दिया जाता है, और इसी वजह से इन दांतों वाले एलिफेंट्स की स्पीशीज कम होने के पास हैं। एलिफेंट की न्यू जनरेशन में हमें बहुत ही छोटे दांत देखने को मिलते हैं और बहुत से एलिफेंट में तो हमें दांत ही देखने को नहीं मिलते अब, यानी कि अब बगैर दांतों वाले एलिफेंट्स पैदा हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों पीसी जब स्लो चलता है तो आप रिफ्रेश करते हैं, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिफ्रेश करने से पीसी फास्ट वर्किंग नहीं करता, बल्कि ये रिफ्रेश उस सूरत में काम करता है जहां पर कोई ग्लिच या कोई एरर आपको ठीक करना है। हमें बस ऐसा इल्यूजन दिया जाता है कि रिफ्रेश करने से पीसी फास्ट काम करता है। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों इन बच्चों की वजह से इसकी फैमिली सब काम छोड़कर पूरी दुनिया के सफर पर निकल पड़ी थी। दोस्तों कनाडा की एक फैमिली ऐसा कर रही है क्योंकि इनके 4 में से 3 बच्चों को जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी लाइफ के साथ साथ अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं और जल्दी वो ब्लाइंड हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया का सफर करने का फैसला किया था कि जब तक वो सही देख सकते हैं वो दुनिया को सही से एंजॉय करेंगे, और इस बीमारी का कोई भी इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।